तारीख में मुसलमानों की एक बहुत दिलचस्प फतह, जब मुसलमान फुल जोश और जज्बे से सबसे खतरनाक तेज बहते दरिया पर से घोड़ों पर सवार हुए तेजी से पर्शियन किले की तरफ जा रहे थे और पर्शियन लोग उन्हें देखकर डर गए और ऊंची आवाज से कहने लगे, जिन्नात आ रहे हैं। और पर्शियन बादशाह भी ये सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा मंजर इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अब मुसलमान सक्सेसफुली उस खतरनाक दरिया को क्रॉस करके उस किले में तो दाखिल हो गए, लेकिन मदाइन, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शहर था, उस शहर के मिड में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था और उसके अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने रखे हुए थे। जंग कादसिया में फतह के बाद पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के हुक्म का इंतजार कर रही थी कि अब यहाँ से आगे उन्हें क्या करना है। हजरत उमर ने मदीना से 2 खत भेजे, रोमन एम्पायर की फौज को यरूशलेम की तरफ जाने का हुक्म दिया और पर्शियन एम्पायर की फौज को हुक्म दिया कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर के कैपिटल मदाइन को फतह न कर लो। मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की क़यादत में तेजी से पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ जाने लगी। मुसलमानों को यकीन था कि वो इस शहर को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि उस शहर की फतह के बारे में कई साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमा दी थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद मक्का में रहना इंतहाई खतरनाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु के साथ मदीने की तरफ रवाना हुए। मक्के के लीडर अबू सुफियान ने ऐलान किया कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, इसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनकर सिराका बिन मालिक लालच में आ गया और उनका पीछा करने लगा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो इसका घोड़ा अचानक रुक गया। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर कहा, सिराका, वो दिन कैसा होगा जब पर्शियन बादशाह के सोने के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सिराका ये सुनकर हैरान रह गया। कुछ साल बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मदाइन को फतह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कादसिया की जंग से भागकर आने वाली तमाम फौज यहाँ मौजूद थी और बादशाह यज़दागर्द भी अपने व्हाइट पैलेस में बैठा था। सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि शहर के सामने दिजला दरिया बह रहा था और पर्शियन फौज ने मुसलमानों के आने से पहले पुल जला दिए और कश्तियां दरिया के पार ले गए। मुसलमान काफी देर तक दरिया के किनारे बैठे रहे और वहां जाने की प्लानिंग करने लगे, जबकि यज़दगर्द खजाने इकट्ठे करके भागने की तैयारी करने लगा। उसने साद बिन अबी वकास को पेशकश भेजी कि अब तक तुमने जो इलाके फतह किए हैं वो तुम्हारे हुए, मगर अब हमें आराम से रहने दो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस पेशकश को कबूल न किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग मौका मिलते ही फिर मुसलमानों पर हमला कर देंगे। कुछ दिन बाद खबर मिली कि यज़दगर्द 3 दिन में खजाने लेकर भाग जाएगा। साद बिन अबी वकास ने फौरन फौज जमा की और कहा, हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते, हमें अभी मदाइन पर हमला करना होगा। दरिया बगैर कश्ती के घोड़ों पर पार करना मुश्किल था, मगर आसिम बिन उमर आगे बढ़े और कहा, सबसे पहले मैं दरिया पार करूंगा। इसी दौरान उनके साथ 600 मुजाहिद भी तैयार हो गए, जिनमें उनके भाई काका बिन उमर भी थे। ये लोग कुछ देर दरिया को देखते रहे। फिर आसिम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है। और फिर ये कहते ही सब दरिया में कूद पड़े। मदाइन के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी उसी दरिया के पास गुजारी थी और ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते उन 600 मुजाहिदीन ने दरिया पार कर लिया और दूसरी तरफ कब्जा कर लिया। इसके बाद साद बिन अबी वकास ने पूरी फौज को दरिया में कूदने का हुक्म दिया और उन्हें मोटिवेट करने के लिए खुद सबसे पहले दरिया में कूदे। ये देख हजारों मुसलमान दरिया में कूद पड़े। ये मंजर देखकर पर्शियन लोग खौफजदा हो गए और कहने लगे, ये कोई इंसान नहीं, जिन्नात हैं, और ऊंची आवाज में चीख चीख कर कहने लगे, जिन्नात आ रहे हैं। जब मुसलमानों ने मदाइन को घेर लिया तो पता चला कि यज़दगर्द पहले ही खजाने लेकर भाग चुका है और फौज भी जा चुकी है। सिर्फ वहां के आम लोग बाकी थे। साद बिन अबी वकास ने सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु को उनसे बात करने के लिए भेजा। मदाइन के लोगों ने देखा कि सलमान फारसी, जो इन्हीं की कौम से थे, मुसलमानों के बड़े लीडरों में शामिल हैं, तो वो समझ गए कि इस्लाम किसी एक कौम या जबान का मजहब नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। इसीलिए मदाइन ने बगैर जंग के सरेंडर कर दिया। फिर
फिर मुसलमान सिटी में दाखिल हुए और साद बिन अबी वकास व्हाइट पैलेस गए। कुछ खजाने तो बादशाह अपने साथ लेकर भाग गया, मगर बाकी की मालियत भी अरबों में थी। हर फौजी को 12,000 दिरहम मिले, जो आज के हिसाब से तकरीबन $28,000 बनते हैं। इसका 5वां हिस्सा मदीना भेजा गया, जिसमें बादशाह के सोने के कंगन और तख्त भी शामिल थे। मदीना में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने तख्त भी तोड़कर मुसलमानों में तकसीम करने का मशवरा दिया, ताकि मुसलमानों में इस तख्त पर बैठने की लालच न पैदा हो। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सराका बिन मालिक को बुलाया और उसे कहा कि अपने हाथ आगे करो। जब उसने अपने हाथ आगे किए तो हजरत उमर ने उसके हाथों में बादशाह के कंगन पहनाए। ये देखकर सभी हैरान रह गए और सराका भी हैरान रह गया। असल में हजरत उमर ने उसके हाथों में कंगन पहनाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी की थी। वो दिन कैसा होगा जब पर्शियन बादशाह के सोने के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। फिर थोड़ी देर कंगन पहनने के बाद हजरत उमर ने सराका से कहा कि अब कंगन उतार दो, ये तुम्हारे नहीं है। इसके बाद कंगन बैतुल माल में जमा करा दिए गए। इस फतह के दौरान जब मुसलमानों ने ये इलाका फतह किया तो उन्होंने पर्शियन एम्पायर के कुछ फैमिली मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया, जिनमें पिछले बादशाह की बेटियां भी शामिल थीं। मुसलमानों ने उनके साथ निहायत इज्जत और एहतराम का सलूक किया। अगर उस वक्त मुसलमानों की जगह कोई और होता, ना जाने कैसा सलूक करता, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें बहुत इज्जत दी गई और उनकी शादियां भी मुसलमानों के बड़े और मुअज्जज खानदानों में करवाई गईं। एक शहजादी की शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के बेटे से हुई। दूसरी की शादी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के बेटे से हुई। तीसरी शहजादी शहरबानो की शादी हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से हुई। उन्हीं के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन बाद में एक बहुत बड़े आलिम और नेक शख्सियत बने। मदाइन फतह होने के बाद भी यज़्दगिर्द भागता रहा और मुसलमानों ने उसका पीछा जारी रखा। इसी दौरान जलूला की जंग में मुसलमानों को बड़ी फतह मिली और पूरा इराक मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसके बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया कि फौज मजीद आगे ना बढ़े, बल्कि वो अब यही रहे। फिर इसके बाद अब कूफा को मुसलमानों का मेन हेडक्वार्टर बनाया गया। यही कूफा बाद में इस्लामी तारीख का एक बहुत ही मस्बत शहर बन गया।